हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूअस आपकी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, जिससे इस क्लास की जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण नॉलेज है, वो सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम क्रमबद्ध तरीके से चल रही होगी। आप बहुत मेहनत करते हो, तो कंटिन्यूअस यहाँ से जो भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं उनके प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के पश्चात उसको 2 से 3 बार, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, 2 से 3 बार 4 बार, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आए आपको उन्हें पढ़ना है। उसके बाद आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर आपके यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं आपको 100% इस चीज का वादा दिलाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो एक शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बढ़ते क्रम में आज पीडीएफ की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक रे सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कॉपी और पेन दोनों खोलकर बैठें और साथ में इन चीजों को नोट करते चलें। चलिए दोस्तों, तो देखिए, रे सिंड्रोम होता क्या है। एक इम्पोर्टेंट पीडियाट्रिक डिसीज है जो बच्चे में मोस्टली होने के चांसेस रहते हैं। इसका कारण क्या है, इसकी इथियोलॉजी क्या है, इसकी हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, नर्स की क्या रोल है, वो सारी चीज हम इस क्लास में जानेंगे। यहाँ पर हम बात करें रे सिंड्रोम, ये क्या है, रेयर डिसीज है अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन। यहाँ पे हम बात करें तो 4 साल से लेके 12 साल तक, 4 ईयर से लेके 12 ईयर तक के बच्चे में सबसे ज्यादा होने की चांसेस यहाँ पर रहते हैं। रिकवरिंग फ्रॉम अ वायरल इलनेस, फ्लू और चिकन पॉक्स। दोस्तों, यहाँ पर हम सिंपल भाषा में समझे तो जो भी कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है जिसको फ्लू हुआ है, साथ में उसको चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स, फ्लू या चिकन पॉक्स से सफर कर रहा है, ये दोनों क्या है, वायरल डिसीज है। वायरल डिसीज है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं फ्लू एंड चिकन पॉक्स। इन दोनों में से कोई सा भी एक इन्फेक्शन बच्चे को हुआ है, एक यंग चिल्ड्रन है और वो इससे रिकवरी फेज में है, तो इसके साथ में ये रेयर डिसीज है जो रे सिंड्रोम होती है। चलिए, तो हम इसके बारे में जानते हैं, क्या कॉजेज हैं इसके और क्या कारण बनता है कि बच्चे में ये हानिकारक है। यहाँ पर हम बात करें, एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, रेयर डिसीज है। रे डिसीज एक रेयर डिसीज है, इसका एग्जैक्ट कॉज की हम बात करें तो यह अननोन कॉज है। यहाँ पर हम बात करें मोस्टली ये होती कैसे है। देखिए दोस्तों, जब फ्लू और चिकन पॉक्स, आपको दो वायरल में से कोई सी भी एक वायरल डिसीज हुई थी बच्चे को, और वो रिकवरी फेज में आने को है, पर उसके साथ में आपने क्या किया, ट्रिगर ड्यू टू इंटेक ऑफ सैलिसिलेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। मार्केट में हम इसे एस्पिरिन नाम से टेबलेट आती हैं सैलिसिलेट एसिड की, और सैलिसिलेट कंटेनिंग प्रोडक्ट, सैलिसिलेट ऐसे पदार्थ जिनमें सैलिसिलेट मिला हुआ है, सच एज एस्पिरिन टू ट्रीट वायरल इलनेस, फ्लू एंड चिकन पॉक्स। जनरली हम फ्लू और चिकन पॉक्स को ठीक करने के लिए एस्पिरिन जैसी दवाइयां या एस्पिरिन कंटेंट फूड हम अगर खा लेते हैं तो आपको एक डिसीज होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रे डिसीज, राइज डिसीज। इसे दूसरा हम नाम बोले तो रे डिसीज, राइज जॉनसन, राइट जॉनसन सिंड्रोम भी हम इसे बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा नाम अगर एक रेयर डिसीज का आ जाए एग्जाम में तो इसे हम राइज जॉनसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये एक एक अननोन कॉज फैक्टर है इसका दोस्तों। पर मोस्टली यहाँ पे हम बात करें तो यह फ्लू और कोल्ड के साथ में आप एस्पिरिन ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं तो बच्चे में रेयर डिसीज होने के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं, और यह एक रेयर डिसीज है। मोस्टली एज की हम बात करें तो 4 ईयर से लेकर 12 ईयर के बच्चों को यह कवर करती है। चलिए, तो यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम बच्चे में जानते हैं क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। एनसेफेलोपैथी, यहाँ पर हम बात करें ब्रेन का पार्ट बड़ा हो जाएगा। सेरेब्रल एडिमा, यहाँ पर सेरेब्रल पार्ट में, ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट में यहाँ पर एडिमा मींस फ्लूइड का कलेक्शन होना, जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रम पार्ट में फ्लूइड का कलेक्शन होना, सेरेब्रल एडिमा। एनसेफेलोपैथी, ब्रेन का साइज में इंक्रीज होना। यहाँ पर हम बात करें ब्रेन साइज की, तो ये दोनों कंडीशन आपको रे सिंड्रोम के साथ में देखने को मिलेंगी। साथ में एक कंडीशन रहती है जिसे बोलते हैं हेपेटो, हेपेटो संबंधित बीमारी, जैसे कि एक्यूट फैटी लीवर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, ठीक है,
हेपेटोपैथी, ये कंडीशन जिसमें एक्यूट फैटी लीवर, आपका जो एक्यूट फैटी लीवर है उसकी हम जब बात करें तो आपका लीवर एंजाइम बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, एएसटी वैल्यू देखने को मिल रही है, साथ में इंक्रीज एएलटी वैल्यू, तीनों इंक्रीज मिलेंगे आपको। साथ में आपको एंसेफेलोपैथी अथवा सेरेब्रल एडिमा बच्चे में देखने को मिलेगा। रे सिंड्रोम के साथ में ये दोनों मोस्ट कॉमन है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं? एंसेफेलोपैथी ऑब्लिक सेरेब्रल एडिमा, साथ में हेपेटोपैथी, जिसमें हम बात करें एक्यूट फैटी लीवर फेलियर, इसकी वजह से आपके लीवर एंजाइम बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, ईएसटी और एएलटी। हम दूसरी भाषा में बात करें तो लीवर फेलियर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से साथ में और क्या क्या चीजें हैं जो आपके बच्चे में देखने को मिलेंगे रे सिंड्रोम के साथ में? कंफ्यूजन, चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, बच्चे में उसका कंफ्यूज रहेगा, वो मेंटल स्टेटस में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाइपर रिफ्लेक्सिया बच्चे में देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी, लीथार्जी, डायरिया एंड वोमिटिंग बच्चे में देखने को मिलेगी, साथ में कभी कभी बच्चे को सीजर भी आ सकते हैं। तो ये सारी साइन एंड सिम्टम रे सिंड्रोम के साथ में बच्चे को देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन की हम बात करें तो एंसेफेलोपैथी, सेरेब्रल एडिमा और हेपेटोपैथी, एक्यूट लिवर फेलियर, ये तो देखने को मिलते हैं। साथ में इनमें ये एसेसरी साइन एंड सिम्टम है जो बच्चे में रे सिंड्रोम के साथ में देखने को मिलते हैं। चलिए तो हम और शानदार जानकारी एकत्रित करते हैं। अब हमको पता चल गया कोज क्या है, ठीक है, किस वजह से ये हो रही है, तो हमें उसी का जो प्रिवेंशन है हमें लेना है, जिसे हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। अर्ली रिकॉग्निशन, हमें जल्दी से पहचानना है, साथ में हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। एजुकेशन ऑन प्रिवेंशन, जब आपको किसी भी इस रे सिंड्रोम के बारे में हम बता रहे हैं क्लाइंट को, पेशेंट को या उसके घर वाले मेंबर्स को, तो आपको एजुकेट करना है प्रिवेंशन किस प्रकार से करनी है। जैसे कि अभी हम बात करें, एस्पिरिन की जो दवाई है वो पेशेंट को हो रहा है फ्लू, साथ में प्लस उसको चिकन पॉक्स भी है। तो अगर फ्लू अथवा चिकन पॉक्स का पेशेंट है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको एस्पिरिन दवाई नहीं देनी है, क्योंकि इससे रे सिंड्रोम होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको वहां पर बता देना है। एजुकेट ऑन प्रोडक्ट दैट कंटेन सैलिसिलेट, सैलिसिलेट की हम बात करें तो एस्पिरिन एक दवाई होती है जो कि सैलिसिलिक एसिड से बनी होती है, और सैलिसिलेट अलग अलग चीजों में मिले हुआ आता है। जैसे कि हम बात करें सैलिसिलेट जो ड्रग है एस्पिरिन में रहता है, एल्का सेल्टर में रहता है, पेप्टो बिस्मोल और केव काइपेक्टेट, ये जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं इनमें और दवाइयों में सैलिसिलेट नाम का सब्सटेंस रहता है, जो कि रे सिंड्रोम होने के खतरा बढ़ा देता है जब बच्चे को वायरल डिसीज हुई हो तब। तो आपको बता देना है कि आपको जब बच्चा फ्लू या चिकन पॉक्स वायरल डिसीज से सफर कर रहा है तो आपको सैलिसिलेट युक्त पदार्थ या खाना कुछ भी नहीं देना है। मॉनिटर फ्लूइड इंटेक, कंटिन्यूअस उसमें मॉनिटर फ्लूइड इंटेक करना है, इंटेक कितना कर रहा है और आउटपुट, क्योंकि वहां पर डिहाइड्रेशन का खतरा बच्चे में बढ़ जाता है। स्वेलिंग ऑफ ब्रेन अकर, यहाँ पे हम बात करें मेंटेनिंग सेरेब्रल परफ्यूजन, यहाँ पर हम मेंटेन करने के लिए उसको पोजीशन सही देंगे। मैनेजिंग प्रिवेंटिंग इंक्रीज आईसीपी, जो यहाँ पर सेरिब्रल एडिमा हुआ था उसकी वजह से आईसीपी का लेवल यहाँ पर ब्रेन में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें आईसीपी को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देंगे? मैनिटोल, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कितनी मात्रा में लगानी है। मैनिटोल हम आईसीपी जो इंक्रीज आईसीपी है उसको कंट्रोल करने के लिए इंपोर्टेंट है। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आईसीपी को कंट्रोल करने के लिए मैनिटोल हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, सीजर प्रिकॉशन वहां पर लेना है, बच्चे में सीजर आ गए हैं तो आपको सीजर प्रिकॉशन जितने होते हैं वो हमें लेना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक सिंपल, देखो सिंपल तरीके से हम बात करें तो बच्चे को एस्पिरिन, साथ में चाइल्ड विथ फ्लू और चिकन पॉक्स दोनों क्या है? वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इसके साथ में अगर आपने एस्पिरिन दे दिया तो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, उसे हम बोल रहे हैं रे सिंड्रोम। यहाँ पर बच्चे में एंसेफेलोपैथी, ब्रेन डिस्फंक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, साथ में लीवर डैमेज, दो इंपोर्टेंट मोस्ट कॉमन साइन है और ये रेस डिसीज रे सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एक तो एंसेफेलोपैथी जिसमें ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाता है, सेरेब्रल एडिमा की कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है, साथ में लीवर डिसीज जिसकी वजह से आपके एएसटी एएलटी दोनों लेवल इंक्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें और लिवर एंजाइम भी वहां पर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीमली रेयर डिसीज है जो कि चिल्ड्रन एज 4 से 12 ईयर तक यहाँ पर होने के चांसेस बच्चे में रहते हैं। तो वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आज की इस शानदार क्लास में हमने जाना रे सिंड्रोम के बारे में, कौन सा ड्रग है, और वायरल डिसीज के साथ में एस्पिरिन ड्रग है सैलिसिलेट, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन में रे सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ता है और हमें क्या क्या
ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम है और क्या प्रिकॉशन हमें रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों आज की, शानदार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास के अंत में इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। और दोस्तों, कंटिन्यूस बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेहनत करिए, निश्चित एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।